ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। तो वेलकम है आज आप सभी का आपके चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचपी टैट मेडिकल के 2021 का जून का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज HCl इज सिक्रेटेड बाय। HCl है वो किससे सिक्रेट किया गया है? तो HCl इज सिक्रेटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल, बाय ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, HCl सिक्रेट बाय द ऑक्जेंटिक सेल। ओके, और जो हमारे गॉबलेट सेल है, गॉबलेट सेल क्या आता है? वो क्या सिक्रेट करता है? म्यूकस। इंटेस्टाइन में जो म्यूकस सिक्रेट करता है, म्यूकोसल एपिथेलियल सेल, तो उसको बोलते हैं गॉबलेट म्यूकस एपिथेलियल सेल। कहाँ पे? जो सिक्रेट करता है म्यूकस को, सेल बोलते हैं गॉबलेट सेल। पैप्टिक, अब जो पैप्टिक सेल होते हैं, पैप्टिक सेल्स आर आल्सो नोन एज चीफ सेल। पैप्टिक सेल्स आर आल्सो नोन एज चीफ सेल। पैप्टिक सेल क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? स्टमक में क्या सिक्रेट करते हैं? दे सिक्रेट, स्टमक में वो सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम पैप्टिक सेल सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। कहाँ? स्टमक में। गॉबलेट सेल सिक्रेट करते हैं म्यूकस एपिथेलियल सेल में। और ऑक्जेंटिक सेल होते हैं जो एक्सियल इज सिक्रेट बाय द ऑक्जेंटिक सेल। और जो एजेंटेफिन सेल होते हैं वो क्या करते हैं? वो हार्मोन सिक्रेटिंग होते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारे हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और जो हेल्प करता है क्या करने में? एब्सॉर्ब सिल्वर स्ट्रेन। सिल्वर स्ट्रेन को ऑब्जर्व करने में हमारे कहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं? वो होते हैं अर्जेंटेफिन सेल। और पैप्टिक सेल्स हमारे वो होते हैं जो चीफ सेल होते हैं, और जो स्टमक में क्या सिक्रेट करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। और जो HCl को सिक्रेट करते हैं वो एक्जेंटिक सेल। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। So question number 62 is joker of the plant kingdom. Very important question. The joker of the plant kingdom is mycoplasma. Mycoplasma is known as the joker of the plant kingdom. Now next question, DNA fragments are negatively charged. Very important. देखो इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि क्योंकि इजी इसलिए क्योंकि अब आपने प्रीवियस ईयर अगर आप थॉरोली देखोगे, आप 2012 से टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर थॉरोली आप पूरी प्लेलिस्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइम अब आपको क्वेश्चंस को सोचने की, आप एक बार पढ़ोगे आपको एक बार आंसर याद होगा, क्योंकि सारे रिपीटेड है। हर कहीं से कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑप्शन से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर आप इसकी सीरीज को ऑप्शंस के साथ आप सॉल्व कर दोगे, पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को आप पढ़ लोगे, तो आपका टैट के जो मेडिकल सेक्शन है उसमें 100% आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। निकोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय द रूट। ये कहाँ से सिंथेसाइज किया जाता है? रूट से। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है जब हमारा ग्लूकोज अल्कोहल में बदलता है, तो किसकी प्रेजेंट में? ईस्ट की प्रेजेंट में। तो वो क्या हमारा है? फर्मेंटेशन इज द राइट आंसर। सारे क्वेश्चन ऑन रिपीट आ रहे हैं। बॉडी ऑफ टेप वॉर्म इज सेड। अब जो बॉडी ऑफ टेप वॉर्म की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड तो नहीं होती है। ठीक है, तो वो कॉज कैसे होती है? वो अनसेगमेंटेड होती है, और दे आर ऑल्सो नोन एज सूडो सेगमेंटेड। तो क्या आंसर होता है? सूडो सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड। इसमें से आपका आंसर सूडो सेगमेंटेड। सो जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जिंजर किसका एग्जाम्पल होता है? ठीक है, जिंजर इज एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। जिंजर इज एग्जाम्पल ऑफ राइजोम इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ व्हेन लीफ लेट्स वन ज्वाइन टुगेदर टू कॉमन पार्ट एट द पेट्यूल, द लीफ इज नोन एज। ओके, अब लीफ ज्वाइन है, अब यहाँ पे कहाँ पे? कॉमन पार्ट ऑफ द पेट्यूल। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पे हमारा लीफ बनाते हैं, ये है हमारा लीफ। ठीक है, ये हमारा है लीफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कॉमन पार्ट ऑफ द पेट्यूल का ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है लीफ। ठीक है, तो सारे जितने भी इसके पेटल्स है वो सारे एक कॉमन पार्ट पे ज्वाइंट है। तो ये क्या होता है? हमारा पामेटली। पामेटली। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है? इट इज अ पामेटली। अब पिनेटली कौन सा होता है? पिनेटली वो होता है जिसमें क्या होता है? ब्लेड के दोनों तरफ में ऐसे होते हैं ये, दैट इज पिनेटली। दिस इज नोन एज अ पिनेटली। पिनेटली। ये तो लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट टुगेदर कॉमन पॉइंट पे ज्वाइंट की बात करें हैं तो हमारा इसका आंसर होता है पामेटली। पामेटली कंपाउंड लीफ इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकार्पेलरी सिंकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन ट्राइकार्पेलरी सिंकार्पस। ठीक है, तो ये हमारी किस में होती है? ये हमारी होती है लिलियेसी फैमिली में। ठीक है, लिलियेसी में ट्राई ट्राई और ट्राई है, 3 कार्पल है तीनों, और तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। सिंकार्पस है तो वो हमारी लिलियेसी फैमिली में होते हैं, जिसके हमारे फ्लावर्स होते हैं जैसे कि लिली, ट्यूलिप और एलियम।
ठीक है। ये जो हमारा एग्जाम्पल होता है, लिली हो गया और ट्यूलिप हो गया और एलियम हो गया, ये एग्जाम्पल है हमारे लिलिएसी के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनेलिक्यूली कैन बी सीन इन। अब कैनेलिक्यूनी को कहाँ पे सीन किया जाता है? बोन में। और ये क्या होता है? बिटवीन लेक्यूले एंड बोन। एक लेक्यूले और जो बोन के बीच में क्या होती है? कैनेलिक्यूनी। ठीक है, लेक्यूले और ये बोन के बीच में क्या प्रेजेंट है? इसमें भी बीच में जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कैनेलिक्यूली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, विच इज नॉट ट्रू ऑफ सेंट्रियोल्स। ठीक है, अब सेंट्रियोल के बारे में जो ट्रू नहीं है, देखो इसमें ट्रू क्या नहीं है, देख सेंट्रियोल हैव 9+, होती है और लेकिन सेंट्रियोल डज नॉट हैव 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, 9 सेंट्रियोल्स हैव 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये राइट आंसर है और जो नॉट ट्रू नहीं है वो है 9+2 अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शुगर फाउंड इन फ्रूट, हनी एंड नेक्टर। फ्रूट में, हनी में और नेक्टर में जो शुगर पाई जाती है उसको कौन सी शुगर बोलते हैं? दे आर नोन एज फ्रुक्टोज शुगर। कौन सी? फ्रक्टोज शुगर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73, माल्टोज इज फॉर्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। माल्टोज दो ग्लूकोज से मिलके बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज अ माल्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज अ माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। अब आयोडीन इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया कि आयोडीन किसका कंपोनेंट थायरॉक्सिन का। जो हमारे थायरॉक्सिन में थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आती है तो हमारे उसके लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हमें बोलते हैं गोइटर की प्रॉब्लम भी हो जाती है तो हम बोलते हैं हमें आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट यूज करना चाहिए, तो दैट इज थायरॉक्सिन। आयोडीन इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ थायरॉक्सिन। विड्थ ऑफ डीएनए, डीएनए की विड्थ कितनी होती है? तो डीएनए की विड्थ होती है हमारी कितनी? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हमारा होता है। ठीक है, तो जो हमारी इस दोनों के बीच की विड्थ होती है दैट इज अ 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ओके। नाउ mRNA इज द क्वेश्चन नंबर 76, mRNA इज द पॉलीमर ऑफ। अब mRNA किसका पॉलीमर है? ठीक है, तो mRNA इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, लेकिन हमारे मैसेंजर आरएनए की बात हो रही है तो क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी तो नहीं आएगा इसमें, तो आरएनए की फॉर्म है। देखो ये सारी किसकी फॉर्म है? पॉलीमर किसका होता है? आरएनए के एमआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो किसकी है ये पॉलीमर और किसके? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए की। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76 है, टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज ऑपोजिट ऑफ। अब टर्गर प्रेशर किसका ऑपोजिट होता है? टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज ऑपोजिट ऑफ वॉल प्रेशर। ठीक है, टर्गर प्रेशर जो हमारा पानी है जो नीचे से हमारे रूट से ऊपर को जाएगा वो टर्गर प्रेशर, तो किसके? वो किसका अपोजिट है? वो वॉल प्रेशर से बाहर निकलेंगे उसके अपोजिट वो रोल प्ले करता है, वो ऊपर को जाता है, तो किसका अपोजिट है? इज वॉल प्रेशर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की मैंने पिछली प्लेलिस्ट में आपकी जो 2017-18 के क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको बता दी है पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो उसकी लिस्ट को आपने इंपॉर्टेंट तैयार कर लेना है, लर्न कर लेना है कैसे भी, क्योंकि वो लिस्ट ऐसी है कि आपको एक ना एक क्वेश्चन में जरूर आएगा मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है जिंक इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट इज अ जिंक। ठीक है, जिंक इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल टेक प्लेस। रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल किस में होता है? तो रेप्लिकेशन अगर इन द एस स्टेज में, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेंट्रियोल इज एस स्टेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मेनी सेल्स मे विल बी प्रोड्यूस्ड इफ अ सेल डिवाइड्स माइटोटिकली 6 टाइम्स। ठीक है, अब इसमें माइटोटिकली सेल को डिवाइड करने की बात की है 6 टाइम्स। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा आता है यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है, ये 2 में डिवाइड होगा। ठीक है, ये 2 में डिवाइड होगा ना, उसके बाद ये भी 2 में होगा और ये भी 2 में होगा। ठीक है, अब ये 2 में, इसका भी 2 बनेंगे, इसके भी 2 बनेंगे, इसके भी यहाँ पे 2। ठीक है, ये 2, फिर इसके डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये 2 है तो 2 के 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। ठीक है, 1 टाइम डिवाइड, 2 टाइम डिवाइड, 3 टाइम डिवाइड, 4 टाइम डिवाइड। अब इसको करते हैं हम 5 टाइम डिवाइड करते हैं, तो 5 टाइम डिवाइड 1 2 4 का बन जाएंगे 8 8, यहाँ पे 4 के 8 8। ठीक है, अब अगेन इसको डिवाइड करते हैं 6 टाइम, तो 8 का 16, इसके भी 16 16 16 एंड 16। नाउ 16 इंटू 4 64,
तो इसका आंसर क्या होता है हमारा 6 टाइम डिवाइड करने के बाद 64 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। The end product of glycolysis, very important, glycolysis occur in a cytoplasm में होता है और इसका end product क्या होता है pyruvic acid is the right answer। Next question number 82, which of the following needs large amount of H2O for its secretion। हमें पता है हम क्या, हम यूरियोटैलिक है, ठीक है, तो जो एमोनोटैलिक है वो क्या होते हैं हमारे वाटर वाले प्लांट। तो लार्ज अमाउंट ऑफ H2O किसके लिए चाहिए होता है, यूरिया के लिए, यूरिक एसिड या अमोनिया। अमोनिया के लिए एमोनोटैलिक जो हमारे होती हैं फिशेस होती हैं पानी में रहने वाले, तो दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। विच सेल्स ऑफ पैनक्रियाटिक प्रोड्यूस इंसुलिन, पता है इंसुलिन के बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। विच सेल्स ऑफ पैनक्रियास प्रोड्यूस इंसुलिन, तो इसका आंसर होता है हमारे बीटा सेल इंसुलिन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस साइकिल इज फाउंड इन, अब स्ट्रेस साइकिल हमारे फाउंड रैट में भी होती है और रैट में भी होती है, शिप में भी होती है, काओ में भी है। दिस इज नॉट अ लो, दिस इज अ काओ। काओ रैट में, शिप में होती है, ठीक है, और डियर में होती है, डॉग में होती है, उसमें सब होती है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब कि जिसमें कि फीमेल होती है वो एग बाहर रिलीज कर देती है, उसके बाद मेल आता है, मेल उसके ऊपर फिर उसको फर्टिलाइज करता है। तो फीमेल का मैमल्स में तो इंटरनल है, ठीक है, बर्ड्स में भी इंटरनल है, एम्फीबियन रेप्टाइल्स में भी, रेप्टाइल्स में भी इंटरनल है, ठीक है। एम्फीबियंस वो होते हैं जैसे कि जस्ट लाइक फ्रॉग और एम्फीबियन, जिनमें कि हमारी क्या होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 इज ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, okay, during the wait for 1 minute, ये ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मियोसिस अकर इन। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें तो उसमें हमारे बोलते हैं कि मियोसिस कहाँ होती है, मियोसिस अकर इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसीओ में क्या होती है हमारी मियोसिस होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू, ओके, नेक्स्ट 256 माइक्रोस्पोर विल बी फॉर्म्ड बाय मियोसिस ऑफ, अब इसमें बोल रहे हैं कि 256 माइक्रोस्पोर विल बी फॉर्म्ड बाय, किसकी मियोसिस के बाद ये बनेंगे, ठीक है। तो क्या होते हैं देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ये होते हैं, ठीक है, सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि माइक्रोस्पोर क्या होते हैं हमारे डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, तो डिप्लॉयड होते हैं तो फिर वो हमारे होते हैं डिप्लॉयड होंगे तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 64 × 4, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है 4x, ठीक है, 4x, तो हमारे को x की कितनी वैल्यू होगी जो मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारा क्या आएगा 256 आएगा, ठीक है। तो 64 × 4 इज इक्वल्स टू 256, ठीक है, इज इक्वल्स टू 256, ठीक है। देन उसके बाद 4x × 4 इज इक्वल्स टू 256, उसके बाद x इज इक्वल टू 256/4, फिर आता है हमारा 64। ओके, हमारा यहाँ पे आता है 64। तो देख लो हमारा क्या हुआ कि 256 माइक्रोस्पोर विल बी फॉर्म बाय मियोसिस ऑफ, तो इसमें याद रखना अपने मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई बाय 4 करके 256 आएगा, उसके बाद 256/4, तो एक्स की फॉर्म ने निकालनी है कि किसकी मियोसिस होगी, 64 की मियोसिस होगी, उसके बाद 256 माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे, देन 64 इज द राइट आंसर। 64 मल्टीप्लाई बाय 4 किया 256, उसके बाद फिर डिवाइडेड बाय 4, तो 64 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस, अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस द प्रोजेस्टेरॉन। हमने बताया था कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि बाद में हमारा मदर की यूट्रस में बेबी को रखने में हेल्प करता है। नाउ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम, अब टर्नर सिंड्रोम मैंने आपको बताया था कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, कितने क्रोमोसोम होते हैं, उसमें होते हैं 45 क्रोमोसोम, ठीक है। एक्सओ एक क्रोमोसोम होता है, वो प्रेजेंट, वो क्या होता है जो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में एक्सओ एक क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, तो फीमेल में एक ही होता है एक्स क्रोमोसोम, तो उसमें एक कम हो जाता है। टोटल वैसे दोनों में देखा जाए तो 46 होते हैं, 23 और 23 होते हैं, 23 46, लेकिन एक एब्सेंट है तो हमारा 45 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, so now here our next question is question number 90. Okay,
द थ्री कोडोन विच कैन कॉज चेन टर्मिनेशन, स्टॉप कोडोन। इतनी बार मतलब कि रिपीटेडली एवरी ईयर ये क्वेश्चन आ रहा है। ये है हमारा जी, ये UGA तो ये हमारा UAA and UGA is the right answer. Now next question number 91. Respiration is controlled by, respiration हमारे किससे कंट्रोल होता है? Very important, breathing, respiration, medulla oblongata, again and again repeated question. Now next question number 92. Okay, when CO2 concentration in the blood increases, breathing becomes, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे में बढ़ जाती है तो कैसी वो आती है? तो ये आती है हमारी शैलो एंड स्लो, फास्टर एंड डीप, या स्लो एंड डीप। तो ये हमारी आती है फास्टर एंड डीप। जब CO2 बढ़ जाता है तो हमारी आती है फास्टर एंड, हमारा इसका आंसर आता है फास्टर एंड डीप इज द राइट आंसर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। ऑड वन इज, अब इसमें से ऑड वन क्या है? सी एनिमोन, सी कुकुम्बर, या सी पैन। ठीक है, तो हमारा जो सी पैन, सी फैन, देखो सी पैन, सी फैन एंड सी एनिमोन, ये तीनों हमारे क्या है? सिलेंट्रेट्स है। ठीक है, सी एनिमोन, ये तीनों क्या है? हमारे सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स तीनों। लेकिन जो सी कुकुम्बर है वो हमारा क्या होता है? एकिनोडर्मिटा, एकाइनो एकाइनोडर्मेटा की फैमिली से। ठीक है, तो ये सी एनिमोन, सी पैन, सी फन सिलेंट्रेट से है। सी कुकुम्बर क्या है? तो ऑड वन क्या है इसमें? सी कुकुम्बर इज अ ऑड वन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। सो क्वेश्चन 94 इज पॉलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रायो सैक। पॉलन ट्यूब हमारा जो एम्ब्रायो सैक में एंटर होता है वो कहाँ से एंटर होता है? तो वो होता है एंटर हमारा वन ऑफ द, ये सिनर्जिड्स है, ये बीच में एग है। ठीक है, तो यहाँ फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, तो यहाँ से हमारा क्या होता है? तो थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड, ये दो, तो फिर यहाँ पे दो सिनर्जिड्स में से किसी भी एक सिनर्जिड के थ्रू वो अंदर चले जाता है, तो इसका आंसर है थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। ओके, chance elimination of alleles from small population is, elimination of allele from small population से कुछ elimination हो गए क्या? एलील्स होते हैं जो एलिमिनेट हो गए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट, एकदम से ड्रिफ्ट आ जाना, एकदम चेंज आ जाना कुछ भी नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल इज, अब एलिफेंट जो एलिमेंट का कोर एलिमेंट क्या है क्लोरोफिल का? तो वो है हमारा मैग्नीशियम इज अ कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Child with blood group O has B blood group father and A mother। फादर का क्या है? B है और मदर का A है। ठीक है, तो फादर एंड मदर हैव अ जीनोटाइप। अब इनका जीनोटाइप क्या हो सकता है? ठीक है, तो इनका जीनोटाइप क्या हो जाता है? ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा I इसका I ठीक है, तो I और I मिलके हमारे बनाते हैं ब्लड ग्रुप O। तो हमारा ब्लड ग्रुप जिनका आई होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा ओ ब्लड ग्रुप। तो इसका हमारा राइट आंसर होता है IAI IBI, ये हमारा इसका है, बी इज द राइट आंसर। बी इज अ बी इज अ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम। अब इसमें से कौन सा है जो स्टेम नहीं है? ठीक है, जो पोटैटो, टर्मरिक और जो हमारा जिंजर है, पोटैटो, टर्मरिक और जो जिंजर है वो क्या है? हमारा स्टेम है। टर्निप पे जो शेलकम है हमारा, दैट इज अ रूट। तो हमारा इसमें क्या है? नॉट अ स्टेम, टर्निप इज नॉट अ स्टेम, टर्निप इज अ रूट। क्वेश्चन नंबर 99। Okay. The first how human hormone, again repeated question. By recombinant DNA technologies, insulin. Again and again, repeat question. One of the synthetic auxin is, अब जो synthetic auxin है वो कौन सी होती है? That is NAA. NAA is a synthetic auxin. Secretin is a hormone produced by it happens. Secretin is a hormone produced by it happens। कि secretin एक हार्मोन है, वो प्रोड्यूस्ड बाय किससे प्रोड्यूस की जाता है? जो होती है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा क्या की जाती है? सिक्रेट की जाती है। क्या चीज़? secretin हार्मोन। विच कोडोन इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, कौन सा कोडोन है जो इंडिकेटर नहीं है किसका? कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो वो हमारा इसका आंसर होता है नॉट ए इंडिकेटर ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो देखो ये होता है हमारा UAA UGA
UAG, ए भी होता है, UAA भी होता है, UG, UGA भी होता है, AUG, तो इसका आंसर होता है हमारा AUG। जो हमारा कोडोन नॉट कंप्लीशन का जो वो नहीं है, तो दैट इज अ AUG। AUG इज नॉट अ टर्मिनेशन कोडोन। Now, next question number 103. Okay. So here, which of the following is a bacterial disease? अब इसमें से बैक्टीरियल डिजीज हमारी कौन सी होती है? ठीक है, बैक्टीरियल प्लेग हमारी होती है। प्लेग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। प्लेग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। मेजर क्या है हमारा? मेजर इज अ वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो अ वायरस। और जो हमारा रेबीज है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इज अ वायरस। ठीक है, तो हमारा जो प्लेग है इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट। Now question number 104. What connect muscle to bone? Again repeat question, repeat. Muscle to bone. Muscle to bone जो connect करते हैं that is known as a tendon. और जो bone to bone है ligament, और जो muscle to bone है that is known as tendon. विडाल टेस्ट इज टू डायग्नोस। अगेन रिपीट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? हमारा टाइफाइड के लिए हम विडाल टेस्ट करवाते हैं। विच सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनली? किसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनली? जो होती है लाइसोसोम होती है हमारी, लाइसोसोम मेसोसाइटल बैग, और उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107. ओके, सो here the question is flame cells are the excretory organ of, flame cells किसका excretory organ होते हैं? तो flame cells are the excretory organ of platyhelminthes. Platyhelminthes have the excretory organ known as flame cell. Okay, so now next question 108. Now 108. Fertilizers passed on to fresh water, it will cause. जो फर्टिलाइजर पास करते फ्रेश वाटर पे, तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारी यूट्रोफिकेशन, इट अकर्स यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज नंबर ऑफ WBC आर, जब ज़्यादा नंबर ऑफ WBC हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल। कौन से नंबर ऑफ WBC के भी बहुत सारे होते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ WBC कौन से? न्यूट्रोफिल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आता है। Aril is the edible part of. It is a very important, again and again repeated question. So aril is the edible part of lychee. Now next question. 100. During light reaction in photosynthesis, the following are produced. Light reaction में जो photosynthesis में क्या बनता है? तो हमारा वो बनता है, उसमें ATP बनता है, और ATP हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन, ATP हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन फॉर्म इन द photosynthesis light reaction. The ideal of survival of fittest was first presented by, very important question, survival of fittest, very important, that was survival of fittest as the survival as Spencer, survival of fittest by Spencer. The type of placenta in human में कौन सा placenta होता है? तो human beings have the chorionic, hemochorial and inside placenta, तो they have the all of the these, उनके पास सारे number of placenta होते हैं। Now next question. Okay. The cell called podocytes. Again, repeat question. Podocytes occur in the inner wall of Bowman capsule. Next question. Formation of antibodies with human bodies is called. एंटीबॉडीज बनते हैं ह्यूमन बॉडीज के, ठीक है, विद इन ह्यूमन बॉडी के, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी। विद ह्यूमन बॉडी में साथ जो कुछ बनते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑड पेयर आउट, ठीक है, पहले ही पता चल रहा है मोनियरा यूकैरियोट है, तो मोनियरा इज नेवर यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स है मोनियरा, यस पॉलीफेरा कैनो, ये कॉनोसाइट्स, ठीक है, सिलेंट्रेट्स नेमेटोसिस, ठीक है, लिडियो मेटाबॉलिज्म, सब कुछ ठीक है, बट ये और मोनियरा इज अ प्रोकैरियोट, मोनियरा इज अ प्रोकैरियोट। और नेक्स्ट क्वेश्चन 117. ओके, so here is who discovered राइबोसोम? राइबोसोम किसने डिस्कवर किया? तो जॉर्ज पैलेट ने हमारे डिस्कवर किया था राइबोसोम। यहाँ से बी बना देना, तो दैट इज यहाँ से आर बना देना, पी से, तो राइबोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलेटेड टू स्टोमेटल? अब कौन सा हार्मोन है जो स्टोमेटल से रिलेट करता है? दैट इज ABA, abscisic acid is related to the stomatal movement. ABA is the right answer. विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एक्टिविटी? तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो हमारी होती है एक्टिविटी, वो हमारे कौन करता है? फ्रंटल लोब, दैट इज अ फ्रंटल लोब। फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, सबके अलग अलग फंक्शन, तो फ्रंटल पार्ट में फ्रंट वाला आता है, दैट इज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के लिए हमारा फ्रंटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120. Okay, so question 120 is for you guys.
डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन। तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द वैसोप्रेसिन, एडीएच हार्मोन होता है। अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो डायबिटीज इंसिपिडस हमारा की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है और लैक कर जाता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो गाइज यहाँ पे हमारा ये इसकी 2020 की जो अगस्त की सीरीज हमारी यहाँ पे खत्म होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट मिलेंगे आपको 2021 की नवंबर की सीरीज के साथ, ठीक है। और गाइज अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, बिकॉज इट मोटिवेट अस अगेन एंड अगेन। आई टेल यू इन एवरी वीडियो दैट योर वन कमेंट शेयर सब्सक्राइब मोटिवेट अस टू डू द बेटर। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, स्पेशली शेयर विद योर फ्रेंड्स. It will help you to qualify your TET exam and also help in your TGT commission. Okay, so guys, thank you so much for watching.